राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास कथा महात्म्य अध्याय 17। तब राजा दिलीप बोलते हैं कि मुझे ये बताइए कि पुलत्स्य जी महाराज से कि आपने मुझे सविस्तार से पुराणों का इतिहास बताया और मैं आपसे जानने की इच्छा रखता हूँ कि चंद्रमा की उत्पत्ति और यदुवंश का कैसे सहस्त्र अर्जुनों के प्रभाव का वर्णन है। चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तब भीष्म जी ने पूछा कि समस्त शास्त्रों के ज्ञाता पुलत्स्य जी चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है और यदुवंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। इस वंश में कौन कौन से राजा अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले हुए हैं। तब पुलत्स्य जी ने कहा कि राजन दिलीप, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। तब उन्होंने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करके उसके साथ ही उन्होंने अनुत्तर नाम का तप किया। वे अपने मन और इंद्रियों को संयम में तत्पर होकर परमानंदमय ब्रह्म का चिंतन करने लगे। एक दिन महर्षि के नेत्रों से कुछ जल की बूंदें टपकने लगीं, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित कर रही थी। दिशाओं की अष्टधात्री देवियों ने स्त्री रूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से उस जल को ग्रहण कर लिया और उनके उदर में उस जल के गर्भ से ठहर गया। जल के प्रभाव से उनके गर्भ में गर्भ ठहरा और दिशाएं उसे धारण करने में असमर्थ हो गई, अतः उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया। तब उनके छोड़े हुए उस गर्भ को एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट किया गया, जो सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाला था। फिर वह उस तरुण पुरुष को देव शक्ति संपन्न सहस्त्र नाम के रथ पर बिठाकर अपने लोक में ले गए। तब ब्रह्म ऋषियों ने कहा कि ये हमारे स्वामी हैं। उसके पश्चात ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस तेज के विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियाँ उत्पन्न हुई हैं। इसी से चंद्रमा औषधियों के स्वामी हुए और द्विजों में उनकी गणना हुई। वे शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष में सदा कुछ काल के लिए थोड़ा घट जाते हैं। कुछ काल के बाद प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, जो कि रूप लावण्य से युक्त अत्यंत तेजस्विनी थी। उनकी 27 कन्या चंद्रमा को पत्नी के रूप में अर्पण कर दी। उसके पश्चात चंद्रमा ने केवल श्री विष्णु जी के ध्यान में तत्पर होकर चिरकाल तक बड़ी भारी तपस्या करी। इससे संपन्न होकर परम श्री हरि नारायण भगवान उनसे वर मांगने को कहते हैं। तब चंद्रमा ने ये वर मांगा कि मैं इंद्रलोक में राजसूय यज्ञ करूंगा, उसमें आपके साथ ही संपूर्ण देवता मेरे मंदिर में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ भाग को ग्रहण करें। शूलधारी भगवान श्री शंकर जी मेरे यज्ञ की स्वयं रक्षा करें। तब भगवान श्री हरि नारायण तथास्तु कहकर स्वयं राजसूय यज्ञ का समारोह किया। उसमें अत्रि होता हुए, भृगु, अर्धवर्धु, ब्रह्मा जी उदाता हुए और साक्षात भगवान श्री हरि नारायण ब्रह्मा बनकर यज्ञ के दृष्टा हुए। संपूर्ण देवताओं ने सदस्य का काम संभाला। यज्ञ पूर्ण होने पर चंद्रमाओं को दुर्लभ ऐश्वर्य मिला और वे अपनी तपस्या के प्रभाव से सातों लोकों के स्वामी चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्म ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी ने बुध को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें ग्रहों की समानता प्रदान कर दी। तब बुध ने ईला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, जिसने 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। वे पुरारूव के नाम से विख्यात हुए, पुरुरवा के नाम से विख्यात हो गए। संपूर्ण जगत के लोगों ने उनके सामने मस्तक भी झुकाया। पुरुरवा ने हिमालय के रमणीय शिखर पर
ब्रह्मा जी की आराधना करके लोकेश्वर का पद प्राप्त किया। वे स्वातों द्वीपों के स्वामी हो गए। केसी आदि दैत्यों ने उनकी दासता को स्वीकार कर लिया। उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप पर मोहित हो गई और उनकी पत्नी बन गई। राजा पुरुरवा कहते हैं कि संपूर्ण लोकों के हितैषी राजा थे। उन्होंने सातों द्वीप, वन, पर्वत, कानूनों और सहित समस्त भूमंडल का धर्म पूर्वक पालन किया। उर्वशी ने पुरुरवा के वीर्य से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम हैं आयु, दंडायु, वसायु, धनायु, वीर्तिमान, वसु, दिविजात और सुबाहु। ये सब दिव्य बल और पराक्रम से संपन्न थे। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए, जो कि उनके नाम हैं नहुस, वृद्धशर्मा, रजी, दंभ और विपंपा। ये 5 पुत्र थे और ये पांचों वीर महारथी थे। रजी के 100 पुत्र हुए, जो कि राज्य के नाम से विख्यात थे। राजन दिलीप ये कहते हैं कि पाप के संपर्क से रहित भगवान श्री हरि नारायण जी की आराधना की थी। पाप रहित होकर पाप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते थे जिसमें कि पाप हो, और हरि नारायण के आराधना किया करते। माघ मास का स्नान करते, पितरों को तर्पण करते, तिल की अंजलि और जल का तिल अंजलि करते, जल अंजलि करते और संतुष्ट होकर श्री हरि नारायण उन्हें वर देते, जिससे रजी ने देवता, असुर, मनुष्यों को जीत लिया। अब मैं नुहुस के पुरों का परिचय देता हूँ। नुहुस के पुरों का परिचय देता हूँ। उनके 7 पुत्र हुए, वे सब के सब धर्मात्मा थे। उनके नाम है यति, ययाति, संयाति, उद्धव, पर, व्यति और विद्धसाती। ये 7 पुत्र थे और ये सातों अपने वंश का यश बढ़ाने वाले थे। उनमें से यति कुमार अवस्था में ही वनप्रस्थ योगी हो गए। ययाति राज्य का पालन करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्म की शरण ले रखी थी। दानवराज वर्षपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री सती देवयानी, ये दोनों उनकी पत्नियां हो गईं। ययाति के 5 पुत्र हुए, देवयाति, यदु, तरवशु नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। शर्मिष्ठा ने द्रुहु, अनु, पुरु नामक के 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से यदु और पुरु ये दोनों अपने वंश का विस्तार करने लगे। यदु से यादवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वी का भार उतारने और पांडव का हित करने के लिए भगवान बलराम और श्री हरि नारायण कृष्ण जी के रूप में प्रकट हुए। यदु के 5 पुत्र हुए थे, जो देव कुमारों के समान थे। उनके नाम है सहस्त्रजीत, क्रोष्टु, नील, अंजिक और रघु। इनमें से सहस्त्रजीत श्रेष्ठ थे। उनके पुत्र राजा सत्रजीत थे। सतजीत के हय, हव्य और उत्ताल्य ये 3 पुत्र थे, जो बड़े धर्मात्मा थे। हय का पुत्र धर्मनेत्र के नाम से विख्यात हुआ। धर्मनेत्र के कुंभिक, कुंभिक के सहस्त्र और सहस्त्र के माहिष्मान नाम के पुत्र हुआ। माहिष्मान से भद्रसेन नाम का पुत्र हुआ, जो बड़ा ही प्रतापी राजा बना। वह काशीपुर का राजा बन गया। भद्रसेन के पुत्र का राजा दुर्दुर्ष हुए। दुर्दुर्ष के पुत्र भीम और भीम के बुद्धिमान कनक हुए। कनक से कृताग्नि, कृतवीर्य, कृतधर्मा और कृतिजा ये 4 पुत्र हुए, जो संसार में विख्यात थे। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ, जो 1000 भुजाओं से सुशोभित 7 द्वीपों का राजा। राजा कार्तिकवीर्य ने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने उन्हें 4 वरदान दिए। राजाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पहले तो अपने लिए 1000 भुजा मांगी। दूसरे वर का उद्धार, जो दूसरे वर का था, उन्होंने ये प्रार्थना की कि मेरे राज्य में लोगों को अधर्म की बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान कहते हैं कि युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्म पूर्वक बल का संग्रह करूं मैं। चौथे वर के रूप में उन्होंने मांगा
कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर के हाथ से मारा जाऊं। अपनी इच्छा से यानी कि अपनी अपेक्षा से ही अपने से श्रेष्ठ वीर के हाथ से मारा जाऊं। राजा अर्जुन ने सातों द्वीपों और नगरों से युक्त सातों समुद्रों से घिरी हुई इस पृथ्वी को छात्र धर्म के अनुसार जीत लिया। उस बुद्धिमान नरेश की इच्छा करते ही 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती और महाबाहु अर्जुन के सभी यज्ञों में जब अर्जुन की 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती तब महाबाहु अर्जुन के सभी यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा बांटी जाती थी। सब में स्वर्णमय स्तंभ और सोने की वेदियां बनाई जाती। उन यज्ञों में संपूर्ण देवता सज धज कर विमानों पर बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। महाराज कार्तवीर्य ने 85,000 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया। वे चक्रवर्ती राजा थे। योगी होने के कारण अर्जुन समय समय पर मेघ के रूप में प्रकट हो वृष्टि करके प्रजा को सुख पहुंचाते थे। प्रचयता आघात से उनकी भुजाओं की त्वचा कठोर होती गई और वे अपने हजारों भुजाओं के साथ संग्राम में खड़े होते थे। उस समय सहस्रों किरणों से सुशोभित सरकालीन सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। मानो परम कांति महाराज अर्जुन माहिष्मतीपुरी निवास करते थे। वे पूर्व काल में समुद्र का वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओं के समुद्र से क्षुब्ध हो उठता और उस समय पातालवासी महान असुर लुक छिप कर निश्चेष्ट करते थे और इधर उधर छुप जाते थे। एक समय की बात है कि वे अपने बाणों से अभिमानी रावण को सेना सहित मूर्छित करके पांचों के पांच माहिष्मतीपुरी में आए और वहां ले जाकर उन्होंने रावण को कैद में डाल दिया। तब मैं पुलस्त्य अर्जुन के कहते हैं पुलस्त्य जी बताते हैं कि तब मैं अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए गया। राजन मेरी बात मानकर उन्होंने मेरे पुत्र को दिया और उसके साथ मित्रता कर ली। किंतु विधाता का बल और पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से भृगुनंदन परशुराम जी ने राजा कार्तवीर्य की हजारों भुजाओं को सोने के तालवन की भांति संग्राम में काट डाला। कार्तवीर्य के अर्जुन से 100 पुत्र हुए थे, किंतु उनमें से 5 महारथी बहुत तेजस्वी और महारथी वीर थे। अस्त्र विद्या में निपुण, बलवान, सूरवान, धर्मात्मा, महान, व्रत का पालन करने वाले, और उनके नाम हैं सूरसेन, सुर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंग हुआ। तालजंग से 100 पुत्र हुए, जिनकी तालजंग के नाम से प्रसिद्धि हुई। उन हय वंशीय राजाओं के 5 कुल और वितिहोत्र, भोज, अवंती, तुंडकेर, विक्रांत ये सब के सब तालजंग से ही कहलाए। और वितिहोत्र का पुत्र अनंत हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था। उसके दुर्जय नाम का पुत्र हुआ, जो कि शत्रुओं का संहार करने वाला था। इस प्रकार से उत्पत्ति हुई यदुवंश की, सहस्त्र अर्जुन की। और माघ मास में स्नान करने से उनको जो 85,000 वर्ष तक उन्होंने जो तप किया, उससे हरि नारायण प्रसन्न होकर उनको इतनी वर देते हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार मारा जाए। यदुवंश के अंतर्गत क्रोष्टो आदि वंश के तथा कृष्ण अवतार का वर्णन भी सुनना चाहता हूँ। हे पुलस्त्य महाराज, मुझे बताइए कि कृष्ण जी का अवतार किस प्रकार से हुआ था। मैं उनकी ख्याति और उनका इतिहास जानना चाहता हूँ। तब राजन दिलीप पुलस्त्य जी से पूछते हैं, तो पुलस्त्य जी कहते हैं कि तुमने बड़ा ही उत्तम और बहुत संसार को सुख देने वाला प्रश्न किया है। मैं तुमसे सविस्तार कहता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनना। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन दिलीप, अब यदु के पुत्र क्रोष्टो के वंश का जिससे श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था, वो भी सविस्तार से वर्णन सुनो। क्रोष्टो के ही कुल में विष्णु वासवंत नाम भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। क्रोष्टो के पुत्र महामना जिनीवान हुए, उनका नाम स्वाति था।
उनके पुत्र का नाम स्वाति था और स्वाति से ही कुसकु का जन्म हुआ। कुसकुका नाम का जन्म हुआ। कुसकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए जो कि स्वयं ससविंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। ससविंदु के 10,000 पुत्र थे। वे बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर, वैभवशाली, तेजस्वी थे। उनमें से 100 प्रधान थे। 100 पुत्रों में भी जिनके नाम थे प्रभु शब्द से जुड़ा था और वे महाबलवान थे। उनके पूरे नाम और इस प्रकार हैं जो कि पृथुश्रवा, पृथु यशा, पृथु तेज, पृथु उद्धव, पृथु कीर्ति और पृथुमति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष उन सब में से पृथुश्रवा को श्रेष्ठ बताते हैं। कहते हैं कि पृथुश्रवा उष्णा के नाम से पुत्र हुआ और शत्रुओं को संताप देने वाला था। उष्णा का पुत्र सैन्यु हुआ था। सैन्यु नाम था उसका, जो कि सज्जनों से श्रेष्ठ था। सैन्यु का पुत्र रकम कवच नाम से प्रसिद्ध हुआ और शत्रु सेना का विनाश करने वाला था। राजा रकम कवच ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसमें दक्षिणा के रूप में ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। उसके रकुम से पृथ्वी, रकम, जया, मग, परिद और हरि ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो महान, बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परिद और हरि को उनके पिता ने विदेह देश के राज्य पर स्थापित कर दिया और सब में सुराजा हुए और पृथुस्कम उसके अधीन होकर रहने लगी। उन दोनों ने मिलकर अपने भाइयों जयामग को घर से निकाल दिया। जयामग छत्रवान पर्वत पर जाकर जंगल की फल मूलों से और वहाँ के जीव जंतुओं के साथ रहने लगा और वहीं पर निर्वाह करते हुए वहाँ रहने लगा। जयामग स्त्री की जो थी, इस जयामग की स्त्री सेव्या बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उससे विदर्भ नाम का पुत्र हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए, कृत, केसिक और लोमपाद। राजकुमार कृत और केसिक बड़े विद्वान थे। लोमपाद बड़े ही परम धर्मात्मा थे। उसके पश्चात राजा विदर्भ ने उनके पुत्र उत्पन्न किए। अनेक पुत्र उत्पन्न हुए उनके, जो युद्ध कर्म में कुशल और शूरवीर थे। लोमपाद का पुत्र भ्रभु, भ्रभु का नाम पुत्र हेति हुआ। लोमपाद का पुत्र भ्रभु और भ्रभु का पुत्र हेति। केसिक के चिदी नाम से पुत्र हुआ, जिससे कहते हैं कि राजाओं की उत्पत्ति बताई गई है। विदर्भ का जो कृत नाम का पुत्र था, उससे कुंती नाम का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट, धृष्ट से प्रष्टि की उत्पत्ति हुई। प्रष्टि से प्रताप, प्रष्टि से प्रष्ट प्रतापी राजा था। उसके नाम का पुत्र जा था निर्वृति। ये परम धर्मात्मा सूरवीरों को नाश करने वाला निर्वृति के दशहा नाम का पुत्र हुआ, जिसको दूसरा नाम विधुर भी था। विधुर का नाम दूसरा, दशहा का नाम पुत्र जो था विधुर। और फिर दशहा का पुत्र भीम और भीम का जीमूत हुआ। जीमूत के पुत्र का नाम वकील था। वकील से भीमरथ नाम की पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमरथ का पुत्र नवरथ, नवरथ का द्रंडे, द्रंडेरथ का पुत्र शकुनी हुआ। शकुनी से करम्ब और करम्ब से देवता रथ का जन्म हुआ। देवता रथ के पुत्र महायशस्वी राजा देवछत्र थे। देवछत्र का पुत्र देवकुमार के समान अत्यंत तेजस्वी था। उनका नाम मधु था। मधु से कुशवस का नाम हुआ, कुशवस का जन्म हुआ और कुशवस के पुत्र का नाम पुरुष था। वह पुरुष में श्रेष्ठ हुआ। उससे विधुर कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुदशु था। जंतु की पत्नी का नाम वेत्री था। उसके गर्भ से सत्व गुण संपन्न सातत्व की उत्पत्ति हुई, जो सातत्व वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाला। सत्व गुण संपन्न सातत्व से उसकी पत्नी रानी कौशल्या ने भजनी, भजमान, दिव्य, राजा, देवाव्रत, अंधक, महाभोज, वर्षणी नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे 4 वंश का उत्पन्न हुआ और विस्तार फैला।
उनका वर्णन भी सुन लो। भजमान की पत्नी संजय कुमारी। संजय के गर्भ से भाज नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। भाज से भाजकों को जन्म हुआ। भाज की 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उसके नाम है विनय, करुण, वृष्णि। इनमें से वृष्णि शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाज से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भजमान से इनकी उत्पत्ति हुई है। देवाव्रत से प्रभु का नाम जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न है। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवव्रत गुणों का बखान करते हुए इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं कि देवाव्रत देवताओं के सम्मान है। प्रभु समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। देवाव्रत और प्रभु के उपदेश का 76,000 मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो चुके हैं। प्रभु से भोज का जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान और तपस्या में धीर, ब्राह्मण भक्त, उत्तम व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले, रूपवान, महातेजस्वी थे। और सरकांत की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई। उसने भोज से कुकुर, भजमान, समीक और बलबहर्षि के 4 पुत्र उत्पन्न किए। कुकुर के पुत्र विष्णुकेतु, धृतिम और कपोत रोमा के नाम से नेमित के समृद्ध और सुमुख के पुत्र हुए और नरी बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम चंदन नोदक नंदु भी बताया जाता है। उसमें अभिजीत और अभिजीत से पुनर्वसु नाम का पुत्र हुआ। शत्रु विजय पुनर्वसु से 2 संतानें हुई। एक पुत्र और एक कन्या का पुत्र का नाम आहुक था। कन्या का आहु की भोज में कोई असत्यवादी, जन यज्ञ न करने वाला, हजारों से काम और दान करने वाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई हुआ ही नहीं है। ये भोज वंश आहूत का आकार समाप्त हो गया। आयुक ने अपनी बहन आटुकिका का ब्याह अवंती देश में कर दिया था। आहु को एक पुत्री भी थी, जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है देवक और उग्रसेन। वे दोनों देवकुमार समान तेजस्वी थे। देवक के 4 पुत्र हैं, जो देवताओं के समान सुंदर और वीर हैं। उनके नाम हैं देवमान, उपदेव, सुदेव और देवरक्ष। उन्हें 7 बहन थी उनकी, जिनका ब्याह देवक ने वासुदेव जी के साथ कर दिया था। और उन 7 के नाम इस प्रकार हैं कि देवती, तदेवा, यशोदा, श्रुतिशव, श्रीदेवा, उपदेवा और सुरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र हैं, उनमें से कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार हैं: न्ययघ्रुक, सुनामा, कंक, शंकु, शुभु, राष्ट्रपाल, बदमृष्टि और सुमृष्टिक। उनके 5 बहन थी: कंसा, कंसावती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। ये सब की सब बड़ी सुंदर थीं। इस प्रकार संतान सहित उग्रसेन तक कुकुर वंश का वर्णन किया गया है। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विधुर हुआ और वे रथियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र थे, राजाधिदेव, सूर, राजाधिदेव के 2 पुत्र और श्वेतवाहन। ये दोनों वीर पुरुषों के सामान्य क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले और पुण्य रूप से उनके नाम इस प्रकार से हैं कि कहते हैं समी, गंधर्वा, निवृत्ति, चक्रदीत और सुचि। समी के पुत्र प्रतिछत्र, प्रतिछत्र के भोज, भोज के हृदय, हृदय के 10 पुत्र हैं, जो भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा, उसमें छोटे के शांत। छोटे का नाम है संतधन्वा, देवार्ध, सुभानु, भीषण, महाबल, अजात, विजात, कारक और करम्भक। करम्भक देवहर का पुत्र कंबल महर्षि हुआ और विद्यमान पुरुष था। उसके 2 पुत्र हुए, जो कि समोजा और असमोजा आजात के पुत्र हैं। इनके नाम हैं। उनके जो कार्य हैं बड़े ही सरल हैं: अपने वंशों को बढ़ाना और हरिनारायण का भजन करना। कहते हैं सातत्य के कनिष्ठ पुत्र वृष्णि के वंश में अनमित्र नाम के प्रसिद्ध राज्य हो गया था। वह अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उनसे सिनी नामक पुत्र हुआ, अनमित्र से विंडस्य, और इस प्रकार से ही उन्होंने अपने वंश का, यदुवंश का और चंद्रवंश का प्रभाव किया। कृष्ण जी की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई। काशीराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करके उन्होंने ऋषभ ने
काशीराज की पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उससे जयंती की उत्पत्ति हुई। जयंत ने जयंती नाम की सुंदर भार्या के साथ विवाह कर लिया। उसके गर्भ से भी एक सुंदर उत्पन्न हुआ, जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्रज्ञ, अतिथियों का प्रेम, और उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले, बहुत सी तीक्ष्णा देने वाले। उन्होंने रतन कुमारी के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। अक्रूर ने सूरसेना नाम की पत्नी से गर्भ से उनकी देवान और उपदेव नाम के 2 भी पुत्रों को जन्म दिया, और इसी प्रकार उन्होंने अश्वनी नाम की पत्नी से कई पुत्र उत्पन्न किए हैं। विदुर की पत्नी है जो कि इक्ष्वाकिनी, मिशुडी नामक की पुत्र को जन्म दिया। उसका दूसरा नाम है सूर भी है। सूर ने भोज के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, भोजा के, और उसने आनंद कुंभदी नाम से प्रसिद्ध महाबली वासुदेव जी के ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: देवभाग, देवखवा, अनावृष्टि, कुनी, नंदी, शकेशा, श्यामा, समुद्री, संशयु। सूर से 5 सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिनके नाम है श्रुति कीर्ति, प्रथा, श्रुतिदेव, श्रुतिश्रवा और राजाधिदेवी। ये 5 वीर उत्पन्न करके उन्होंने पुत्रों की जननी थी, और श्रुति देवी का विवाह वृद्ध नामक राज के राजा से हुआ था। उसने कारुष नाम के पुत्र का उत्पन्न किया था। श्रुति कीर्ति ने केकवंश नरेश के अंश से जन्म किया और कहते हैं कि दिन की पत्नी थी। साथ ही उनके गर्भ से सुनीत नाम के यानी शिशुपाल का जन्म हुआ था। राजाधिदेवी के गर्भ से धर्म के भाव, अमिभाव और जन्म ग्रहण करके शिशुपाल का जन्म हुआ। असुर की राजा कुंती भोज के साथ मैत्री थी। उन्होंने अपनी कन्या प्रथा को उन्हें गोद में दे दिया। इस प्रकार वासुदेव की बहन प्रथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। कुंती भोज ने महाराज पांडु जी के साथ कुंती का विवाह हो गया। कुंती से 3 पुत्र हुए: युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के सम्मान पराक्रमी, और वह देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाश करने वाले इंद्र के लिए भी अवध्य थे, और उन्होंने दानवों का संहार किया। पांडु की दूसरी रानी माद्रवर्ती यानी माद्री के गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति सुनी है, जो कि नकुल और सहदेव है। उनके नाम यही हैं। वे दोनों रूपवान और सतगुणी हैं। वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुवंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया, और फिर उनकी गर्भ से रण प्रेमी सारण, दुरध, दमन और लंबी टोडी वाले पिंडराक्ष उत्पन्न हुए। वासुदेव जी की पत्नी ने, जो देवकी हैं, उनके गर्भ से पहले तो महाबली प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए, और फिर कंस के द्वारा उसे मारे जाने पर श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वृद्धमान और देवल, ये सभी महात्मा उपदेव के गर्भ से उत्पन्न हुए, और श्रुति देवी ने महाभाग गवेषण के जन्म दिया, जो कि संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। अब श्री कृष्ण जी के प्रादुर्भाव की भी कथा सुनो और उनका वर्णन सुनो। जो भी श्री कृष्ण जी का जन्म और वृद्धि की कथा प्रतिदिन पाठ करता है, सहस्त्रार्जुन का पाठ करता है, विष्णु और सहस्रनाम का पाठ करता है, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करता है, वह नित्य प्रतिदिन हरि नारायण की जप माला करता है, और उनका नाम स्मरण करता है, उनका पूजन करता है, उनको फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य दिखा करके